हेलो दोस्तों, वेलकम टू एएसजी टेक सॉल्यूशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। जो हमने सीरीज शुरू की है कंप्यूटर नेटवर्क की, उसमें आज हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं सेकंड वीडियो या सेकंड सेशन है, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे ग्रोथ ऑफ इंटरनेट की। जो हमने लास्ट वीडियो जो हमने डिस्कशन किया था, उसमें हमने कंप्यूटर नेटवर्क डिस्कशन किया था। ठीक है, तो ये आज मैं थोड़ा सा आपको टॉपिक्स दिखा दे रहा हूँ कि हम क्या क्या डिस्कशन करने वाले हैं फंडामेंटल्स में, कंप्यूटर नेटवर्क फंडामेंटल्स में। तो पहला सेक्शन जो होगा वो कंप्यूटर नेटवर्क का होगा, जिसमें हमने लास्ट सेशन में कंप्यूटर नेटवर्क डिस्कशन कर लिया है। आज हम ग्रोथ ऑफ इंटरनेट डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम करेंगे TCP/IP मॉडल, क्लाइंट सर्वर मॉडल, इंटरनेट एप्लीकेशन और SI मॉडल। इसके बाद जो होगा सेकेंड सेक्शन होगा। उस सेकेंड सेक्शन के अंदर हम जो डिस्कशन करेंगे वो होगा नेटवर्क टेक्नोलॉजी के ऊपर। उसमें हम डिस्कशन करेंगे नेटवर्क्स के लिए चैनलाइजेशन का, वायर्ड टेक्नोलॉजी एंड वायरलेस टेक्नोलॉजी। ठीक है, और लास्ट सेशन जो होगा, थर्ड सेक्शन जो होगा, वो होगा नेटवर्क मैनेजमेंट का, कि नेटवर्क तो हमने क्रिएट कर लिया, तो अब ये मैनेज कैसे होगा, तो उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। लाइक नेटवर्क परफॉर्मेंस, नेटवर्क अटैक्स, नेटवर्क सिक्योरिटी और नेटवर्क मैनेजमेंट। तो 3 सेक्शन में मैंने ये फंडामेंटल्स जो है वो डिवाइड किया है। ठीक है, और आई होप कि सारे टॉपिक जो है फंडामेंटल्स के मैं इसमें कवर कर लूँगा आप लोगों का। और अगर किसी को कोई डाउट्स हो कुछ भी तो कमेंट्स कर सकता है, वी विल कम बैक टू यू। और हमें कांटेक्ट भी कर सकता है हमारे मेल आईडीज़ पे, जो कि अभी आपको PPT में दिख जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं ग्रोथ ऑफ इंटरनेट। तो इसमें जो हम आज डिस्कशन करने जा रहे हैं ग्रोथ ऑफ इंटरनेट में, वो होगा व्हाट इज़ इंटरनेट, रिसोर्स शेयरिंग एंड कम्युनिकेशन, टेक्स्ट टू मल्टीमीडिया, पर्सनल कंप्यूटर टू क्लाउड कंप्यूटिंग। ये 4 चीज़ें हम डिस्कशन करेंगे आज ग्रोथ ऑफ इंटरनेट में। तो जो हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कशन किया था कि जो इंटरनेट है वो फॉर्म है पब्लिक नेटवर्क का। ठीक है, इट्स अ पब्लिक नेटवर्क, इट्स नॉट प्राइवेट नेटवर्क। तो जब हम इंटरनेट की बात करते हैं तो इंटरनेट से हम क्या समझते हैं? इंटरनेट आज के टाइम में सभी लोग जानते हैं कि जो भी हम वीडियो मैसेजिंग करते हैं, गेम खेलते हैं, ऑनलाइन चैट करते हैं, ये सारे इंटरनेट पे। आज के टाइम में एक बच्चा भी इंटरनेट जानता है, इंटरनेट से ये सारी चीज़ें चलती हैं। ठीक है, तो अगर हम डिफाइन करना चाहें तो क्या है? इंटरनेट इज़ अ नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर दैट प्रोवाइड्स सर्विसेज टू डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन से मतलब जैसे फेसबुक हो गया, ट्विटर है, हमारे व्हाट्सएप है, इंस्टा है, ये सारी चीज़ें एप्लीकेशंस ही हैं जो इंटरनेट के थ्रू हमसे एक नेटवर्क के थ्रू हमसे कनेक्टेड है, और वो नेटवर्क जो है वो इंटरनेट है। इसमें इट यूजेस TCP/IP टू ट्रांसमिट डेटा वाया वेरियस टाइप्स ऑफ मीडिया। ऑफ कोर्स जो TCP/IP मॉडल है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, जैसा मैंने आपको सेक्शन में दिखाया अभी। TCP/IP जो मॉडल है वो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेड मॉडल है ओवर इंटरनेट, ओवर अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, इसी के ऊपर पूरा इंटरनेट चलता है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे डिटेल में। द नट्स एंड बोल्ट्स ऑफ इंटरनेट इज़ बेसिक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। मीन्स कि जो इंटरनेट कैसे काम करता है, मतलब अगर हमने कहा कि कंप्यूटर्स के नेटवर्क को हम इंटरनेट कह रहे हैं, तो ये कैसे काम करता है? तो ये जो है हमारा मिक्सचर ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों है। हम ये नहीं कह सकते कि इंटरनेट में सिर्फ हार्डवेयर है और इंटरनेट सिर्फ हार्डवेयर से चलता है, या इंटरनेट सिर्फ सॉफ्टवेयर से चलता है। नहीं, दोनों का मिक्सचर है। कैसे? अब लेट्स से आपका फ़ोन है, ठीक है, वो एक हार्डवेयर ही तो है। उसके अंदर आपने व्हाट्सअप डाला, वो एक एप्लीकेशन, वो एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो मिक्सचर ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है, जो कि इंटरनेट के थ्रू हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो ये इंटरनेट जो है, ध्यान रखिए, इंटरनेट जो है वो पब्लिक टाइप ऑफ इंटरनेट है, सॉरी पब्लिक टाइप ऑफ नेटवर्क है। कंप्यूटर नेटवर्क के 2 टाइप्स होते हैं जो हमने डिस्कशन किया था, पब्लिक नेटवर्क एंड प्राइवेट नेटवर्क। तो ये पब्लिक नेटवर्क है। ठीक है, व्हाट इज़ इंटरनेट? इंटरनेट जो है वो पब्लिक नेटवर्क है। डिफाइन करना चाहें तो आप बोल सकते हैं, इंटरनेट इज़ अ नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर दैट प्रोवाइड सर्विसेज टू डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। और सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो है वो TCP/IP मॉडल पे काम करता है। इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे बाद में। तो ये तो मैंने एक थ्योरेटिकली बताया। अगर हम थोड़ा सा
समझने की कोशिश करें कि ये कैसे काम करता है। तो देखिए, व्हाट इज़ इंटरनेट, हमारे लिए इंटरनेट क्या है, हम इंटरनेट को कैसे जानते हैं? सोशल मीडिया से, जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, ठीक है, या फिर हम ई कॉमर्स साइट से कनेक्ट होते हैं, जैसे अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, ठीक है। मीडिया सर्विसेज है, जैसे मीडिया की जो ऑनलाइन आज के टाइम में आप यूट्यूब भी कह सकते हो। आज के टाइम में तो यूट्यूब पे बहुत सारी काइंड ऑफ मीडिया चीज़ें चल रही हैं, जैसे ललन टॉप है, इस तरीके की चीज़ें चलती हैं। बट मीडिया सर्विसेज अलग हैं, जिसमें हमारे इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, ठीक है। फिर हमारे जो डिवाइसेज है, जैसे हमारे फ़ोन, लैपटॉप्स वगैरह, ये कनेक्टेड है। तो इंटरनेट में अगर मोटा मोटा हम देखें तो सोशल मीडिया को हम इंटरनेट से जानते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट्स को हम इंटरनेट से एक्सेस करते हैं, मीडिया सर्विसेज हम ई कॉमर्स मीन से इंटरनेट से एक्सेस करते हैं, और हमारे जो फ़ोन है, लैपटॉप्स हैं, स्मार्टफोन है, आईपैड्स हैं, ये सारे इंटरनेट के थ्रू ही कनेक्टेड होते हैं और हम इससे कम्युनिकेशन करते हैं। तो ये तो एक वाइड रेंज हो गया। अब थोड़ा सा अगर मैं उस पर आऊँ कि थोड़ा सा उस पर कि किस थोड़ा सा हम फिल्टर करें इसको, तो क्या फ़िल्टर कर सकते हैं कि देखो, ये इंटरनेट है, ठीक है, दिस इज़ इंटरनेट, ये पूरा इंटरनेट है। इस इंटरनेट से क्या क्या कनेक्टेड है? हमारा होम यूज़र मीन्स मैं और आप, हमारे पास ब्रॉडबैंड है, वो होम यूज़र है, वो नॉर्मली कनेक्टेड है। वर्क स्टेशन हैं, जिसमें हम वर्क स्टेशन कनेक्ट करते हैं अपने लैपटॉप, डेस्कटॉप, ठीक है। उसके बाद हमारा लोकल एरिया नेटवर्क है। ये एक लोकल एरिया नेटवर्क आप किसी भी फॉर्म का हो सकता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है, किसी यूनिवर्सिटी का हो सकता है, आपके घर का हो सकता है। ये एक लोकल एरिया नेटवर्क है। फिर कॉर्पोरेट नेटवर्क है, जो लार्ज एंटरप्राइज की हम बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें कैसे कनेक्टेड है, हम एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है? ओवर इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट से ही ये सारी चीज़ें कनेक्शंस हैं अपने पास। थोड़ा सा और मैं अगर कॉर्पोरेट नेटवर्क के बारे में बात करें तो देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो आप लोकल एरिया नेटवर्क समझिए, ये प्राइवेट नेटवर्क होता है, ठीक है। फिर हम कॉर्पोरेट नेटवर्क को थोड़ा सा और जो प्रोस्पेक्ट है इंटरनेट का, उसको ज़रा देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में अपने। ये है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि इंटरनेट का अगर हम थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन के व्यू से देखें तो क्या होता है कि एक आईएसपी होता है, लेट्स से एयरटेल है हमारे पास, ठीक है, ये एयरटेल है, लेट्स से ये एयरटेल है। इसने यहाँ पे एक मॉडेम लगाया है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मॉडेम लगा दिया। तो इस मॉडेम के अंदर, ठीक है, ये जो कनेक्टिविटी है ये पब्लिक नेटवर्क की तरफ है, ठीक है। फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फायरवॉल रखती है या राउटर रखती है इस मॉडेम के साथ कनेक्ट करने के लिए। तो यहाँ से ये जो ट्रैफिक है ये सारा प्राइवेट की तरफ अपना इनिशिएट हो रहा है। अब इसमें और भी फॉर्म होता है, ब्रिज मोड होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें पब्लिक नेटवर्क को हम बहुत टाइम यहाँ पे सीधा अपने फायरवॉल या राउटर पे टर्मिनेट करते हैं। जैसे मैं आपको समझाऊँ कि हमारे लिए ये पब्लिक नेटवर्क है, ये राउटर के इस या फायरवॉल के इस इंटरफेस पे कनेक्ट होगा। तो आप ये समझ लीजिए, यहाँ से ये है पब्लिक नेटवर्क। और इसके नीचे जो है एक एंटरप्राइज का नेटवर्क है। एक एंटरप्राइज नेटवर्क में बहुत सारी चीज़ होती हैं, वर्क स्टेशन होता है, स्विचेज होती हैं, सर्वर्स होते हैं, वाईफाई डिवाइसेस होती हैं, इसमें स्मार्टफोन होता है, आईफोन होता है। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन का कंप्लीट वो है, आर्किटेक्चर है। और ये किस तरीके से इंटरनेट से काम करता है ये आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो एरिया है ये पूरा प्राइवेट है, ये जो एरिया है ये पब्लिक है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ से ये थ्रू फायरवॉल और राउटर ये इंटरनेट को एक्सेस करती है। तो इंटरनेट जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बाहर की दुनिया से कनेक्ट करता है, लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक प्राइवेट नेटवर्क होता है। तो ये जो पार्ट है ये पूरा प्राइवेट नेटवर्क का है, इसे आप प्राइवेट कह सकते हैं। और ये जो पार्ट है ये पूरा पब्लिक है। तो हमारा इंटरनेट क्या है, वो पब्लिक नेटवर्क ही है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं जरा हम रिसोर्स शेयरिंग एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ऑफ कोर्स इंटरनेट की वजह से ही हम ओवर द वर्ल्ड, नॉट सिटी, नॉट कंट्री, ओवर द वर्ल्ड हम डेटा कम्युनिकेट कर सकते हैं। और इंटरनेट में इतनी ज़्यादा ग्रोथ हुई है। पहले हमारे पास kbps में स्पीड आती थी, फिर mbps में आई, फिर अब गिग में आती है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये इंटरनेट की ग्रोथ होती रही।
हमने रिसोर्सेज को शेयरिंग करना शुरू किया और कम्युनिकेशन शुरू किया। जितना हमने R&D किया, पहले हम क्या करते थे, पहले सिंपल मैसेजिंग करते थे, फिर हम वॉइस पे आए, फिर हम वीडियो पे आए। तो इस तरीके से अब चाहे आप व्हाट्सएप की बात करो, पहले व्हाट्सएप पे सिर्फ हम चैट करते थे, फिर व्हाट्सएप ने धीरे धीरे वॉइस कॉल लाया, फिर व्हाट्सएप ने वीडियो कॉल लेकर आया। तो और ये सारी कैसे होती है, इंटरनेट से होती है। कम्युनिकेशन स्पीड इंक्रीज ड्रामेटिकली, क्योंकि डिमांड इतनी हुई, टेक्नोलॉजी इतनी आई मार्केट में कि उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होगी। फिर न्यू एप्लीकेशंस इन्वेंटेड विच रिप्रेजेंट ब्रॉड क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ठीक है, तो ऑफ कोर्स क्या हुआ, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ व्हाट्सएप की, उसी तरीके से इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, इतने सारे एप्लीकेशंस इन्वेंट हो गए हैं कि लोग आज के टाइम में अपने टिप्स पे उंगलियों से पूरी दुनिया को कनेक्ट करके बैठे हुए हैं। किसी से भी कहीं आपको कम्युनिकेशन करना है, इट इज़ ऑल ऑन योर फिंगर। ओके, स्मार्टफोन निकाला, और आज के टाइम में तो लैपटॉप्स की भी ज़रूरत नहीं है, हमारे पास इतने सारे एप्लीकेशन हैं जो हमारे फ़ोन में ही आ जाते हैं। तो इन सब चीज़ों की इतनी एप्लीकेशंस हुई कि इतनी ग्रोथ हुई, आप कर लो, इतना शेयरिंग एंड कम्युनिकेशन ओवर इंटरनेट इंक्रीज़ हुआ। अदरवाइज़ पहले हम एक सिंपल याहू चैट हुआ करता था, इंस्टा इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वहाँ पे हम किसी से भी चैट करते करते थे। अगर उस टाइम के कुछ लोग से आप बात करो तो बताएंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी वो। नेक्स्ट हम चलते हैं टेक्स्ट टू मल्टीमीडिया। ऑफ कोर्स, जैसा मैंने आपको बताया कि हमने इंटरनेट पे पहले सिंपल फाइल शेयरिंग शुरू की, फिर ग्राफिक्स के फाइल शुरू किए, फिर वीडियो क्लिप्स पे आए, हमने फिर HD इमेजेस की बात की, फिर HD मूवीज़ की बात की। पहले क्या था, वन बाय वन चलते हैं, देखिए समझिए इस चीज़ को। ट्रांसफॉर्मेशन इन डेटा सेंड ऑन इंटरनेट। पहले हम टेक्स्ट भेजते थे, सिंपल मोबाइल फ़ोन्स थे, ब्लैकबेरी के फ़ोन थे या कुछ नोकिया के फ़ोन्स थे अगर आपको याद हो, तो उससे हम सिंपल टेक्स्ट भेजते थे। ठीक है, उसके बाद कुछ स्मार्टफोन्स आए, ज़्यादा नहीं, कुछ स्मार्ट थे जो वो ग्राफिक्स भेज सकते थे। ठीक है, हमने ग्राफिक्स भेजना शुरू किया। फिर आया रेवोल्यूशन आईफोन। ठीक है, आईफोन आया, आईफोन ने सारी चीज़ें चेंज कर दी। आईफोन ने हमें इमेज शेयरिंग दी, हमें HD वीडियो क्लिप्स दिए। ठीक है, इतनी मेमोरी दी, बहुत सारी चीज़ें हुई। तो पहले जो ग्रो आप ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे तो वो ऐसे ही है कि पहले हम इंटरनेट जब हमारे पास आया था, हम टेक्स्ट से काम करते थे, फिर हमने ग्राफिक्स के ओवर इंफॉर्मेशन शेयरिंग स्टार्ट की। अब तो हम वीडियो क्लिप भेजते हैं, वीडियो चैट करते हैं। आज के टाइम में हम जो TV चैनल्स भी देखते हैं वो भी HD क्वालिटी की होती है, HD इमेजेस है हमारे पास। ठीक है, HD हाई डेफिनेशन होता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप डिस्कशन कर सकते हैं। तो ये ग्रोथ है इंटरनेट की दुनिया का, ये ग्रोथ कह सकते हो कि हम टेक्स्ट आए, फिर ग्राफिक्स आए, फिर वीडियो आए, आज के टाइम में वॉइस भी है, आज के टाइम में तो बहुत सारी एप्लीकेशंस है। ठीक है, तो इसके बाद हम जरा ये समझते हैं कि ट्रांजिशन इन नेटवर्क टेक्नोलॉजी, कि नेटवर्क टेक्नोलॉजी चेंज कैसे हुई ड्रामेटिकली। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे नेटवर्क टेक्नोलॉजी जो चेंज हुई है, सबसे पहला टेलीफोन सिस्टम में बहुत बड़ा चेंज हुआ। टेलीफोन सिस्टम में हमारे पास बिकॉज ऑफ दिस इंटरनेट थिंग, हम एनालॉग से, ठीक है, मूव फ्रॉम एनालॉग टू वॉइस ओवर IP। आज के टाइम में अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस जितनी भी हैं, और मोस्टली तो नहीं कह सकते, बट बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन VoIP पे ही काम करती है। वॉइस ओवर IP मीन्स इंटरनेट पे ही आप चैट करते हो और बातें करते हो। पहले क्या था, एनालॉग डिवाइसेस थे, ट्रेडिशनल डिवाइसेस थी हमारे पास, फ़ोन सेट हुआ करते थे, उससे हम करते थे। तो एनालॉग से हम VoIP पे आए। फिर टेलीफोन सिस्टम में अगर हम केबल टेलीविज़न की हम बात करें तो हमारे पास एनालॉग डिलीवरी टू इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, पहले केबल ऑपरेटर हुआ करता था, केबल ऑपरेटर के थ्रू हम वो सारी चीज़ें, हमारा केबल जो सिस्टम है वो पूरा मैनेज होता था और उसके थ्रू हमें केबल मिलता था। आज सारी चीज़ें इंटरनेट पे है बॉस, सारी की सारी चीज़ें इंटरनेट से एक्सेसिबल है। फिर सेलुलर की हम बात करें तो सेलुलर में भी एनालॉग से हम डिजिटल की तरफ आए। ठीक है, जिसमें हम 4G सर्विसेज आज के टाइम में इंडिया में यूज़ कर रहे हैं। अब तो लोग 5G की बात कर रहे हैं, खैर। तो एनालॉग टू डिजिटल आए हम सेलुलर के दुनिया में। फिर इंटरनेट एक्सेस कैसे चेंज हुआ, मूव फ्रॉम वायर टू वायरलेस। हमने कहा कि ठीक है, इवन क्या, तो वैन टेक्नोलॉजी में भी वायरलेस है। वायरलेस जो है टेक्नोलॉजी जो है वो वैन के लिए भी, वैन क्या होता है इस पर हम डिस्कशन करेंगे। मीन्स अगर एक सिटी को दूसरी सिटी से कनेक्ट करना है
ठीक है, या कुछ सिटीज़ की बात नहीं करें, अगर कुछ लेट्स से डिस्टेंस की हम बात करें, कुछ डिस्टेंस कवर करना है, लेट्स से 10 किलोमीटर का एक ऑफिस मेरा सीपी में है, दूसरा ऑफिस मेरा नोएडा में है, इस तरीके से कुछ वो है कम्युनिकेशन करना है, तो आज के टाइम में वायरलेस टेक्नोलॉजी भी आ गई है। पहले हम इथरनेट पे ही पूरे के पूरे डिपेंडेंट थे इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए। फिर हम बात करते हैं डेटा एक्सेस के लिए, हम सेंट्रलाइज्ड टू डिस्ट्रीब्यूटर सर्विस की तरफ आए। मीन्स पहले क्या होता था कि एक हमारे पास डेटा सेंटर हुआ करता था, ठीक है, उस डेटा सेंटर में हमारे पास सर्वर होते थे, या हम छोटा सा अपना एक डेटा सेंटर बना लो ऑफिस में, या फिर कहीं पे भी आप आउटसोर्स कर लो, वहाँ पे हम सर्वर वगैरह रखते थे, वहाँ पे हम डेटा रखते थे। अब हमारे पास क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग है। क्लाउड कंप्यूटिंग से पूरा का पूरा सर्विस जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, आप वर्ल्ड में कहीं पे भी हो, ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है, आप बस अपना डेटा क्लाउड में डालो और वो एक्सेसिबल है, पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है। अब यही है नेक्स्ट स्लाइड जो है हमारा, यही इसी के ऊपर है, ज़रा चलते हैं हम कि पर्सनल कंप्यूटर टू क्लाउड कंप्यूटिंग हमने कैसे ग्रोथ किया इसमें इंटरनेट में। आज के टाइम में द हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन अलाउ कंपनीज टू यूज़ कंप्यूटेशन एंड डेटा स्टोरेज सर्विसेज। क्योंकि अब सी जो हम क्लाउड कंप्यूटिंग की बात कर रहे हैं, पहले जैसे मैंने बताया कि एक अपना पर्सनल हमारा सर्वर रूम हुआ करता था, उससे अब हम क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर आ गए हैं, ठीक है। तो लेकिन उस डेटा को एक्सेस करने के लिए हम देखिए, अब इस चीज़ को समझिए, मेरे पास मेरे घर के नेटवर्क पे अगर मेरा सर्वर है, तो वहाँ से जो मैं डेटा फेच करूँगा तो वो ऑफकोर्स वो फास्ट होगा। तो यही अगर इंटरनेट पे से मेरा घर सीपी में है, मेरा डेटा सेंटर नोएडा में, इंटरनेट पे मैं डेटा फेच आउट करने जाऊँगा तो ये जो डेटा फेच आउट होगा वो अगर स्लो होगा, अगर स्पीड हमारे पास अच्छी नहीं होगी, तो क्या हुआ कि हाई स्पीड इंटरनेट है आज के टाइम में, तो मैं गिग की बात कर रहा हूँ, आज के टाइम में हमारे पास गीगाबिट की स्पीड पे इंटरनेट है। तो इसकी वजह से क्लाउड कंप्यूटिंग जो है काफ़ी पॉपुलर हो गया, क्योंकि आप कहीं पे भी हो, डेटा जो है बहुत ही फास्ट स्पीड से आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। दिस इज़ लेस एक्सपेंसिव देन द सेम सर्विस दैट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाई अ सिस्टम वेयर ईच यूज़र हैड देयर ओन कंप्यूटर। सही बात है, इससे इसका क्या मतलब है, ये लेस एक्सपेंसिव है। आप ये ऐसे देखिए कि अगर लेट्स से कि एक यूज़र को वो करना है, मतलब मुझे एक सर्वर है, ठीक है, लेट्स से एक वेब सर्वर है जिसपे जो एक्सेस होता है मेरा ऑफिस आवर्स में होता है, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक ऑफिस आवर्स में ये मेरा वेब सर्वर एक्सेस किया जाता है यूज़र्स के थ्रू। इसके बाद यूज़र्स कोई एक्सेस नहीं करता, तो मैं क्या करूँगा, क्लाउड कंप्यूटिंग में 7 बजे के बाद वो डेटाबेस बंद कर दूंगा, वो सर्वर बंद कर दूंगा, ठीक है। अब फिर सुबह सुबह मैं 9 बजे या 9:30 बजे उसको ऑन कर लूँगा। तो इतनी जो देर, ये 12-13 घंटे जो ऑफ रहा सर्वर, इसका मुझे कुछ पे नहीं करना है। बट ट्रेडिशनल की हम बात करें तो आपको एक सर्वर ख़रीदना है, आप एक हार्डवेयर ख़रीदते थे, उसका पूरा सेटअप डालते थे, आप चाहे कभी भी यूज़ करो, चाहे आप 1 मिनट के लिए पूरे दिन में यूज़ करो, आपको पूरा वो हार्डवेयर कॉस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट देना पड़ता था। बट अब ऐसा नहीं है, आपको जितने मिनट आपको यूज़ करना है अपना वेब सर्वर या फिर डेटा सर्वर, उतनी ही टाइम का आपको पैसा देना होता है इस क्लाउड कंप्यूटिंग में। तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग क्यों इतना पॉपुलर हो पाया, इसलिए क्योंकि हमें जो है वो हाई स्पीड इंटरनेट हमारे पास है आज के टाइम में, जो ग्रोथ हुई है इंटरनेट की जो हम बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट एक डायग्राम है, उससे थोड़ा सा समझते हैं, कंपैरिजन करते हैं थोड़ा सा, ठीक है, कि कैसे क्या हुआ। तो ये आप मान लो कि ये कंपैरिजन है हमारा, ऐसे ये हमारा ट्रेडिशनल वे है, ठीक है, जिसमें हमारे पास इंटरनेट होता था, मतलब अभी भी ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती है, ऐसा नहीं है। उसके बाद ये जो फायरवॉल का ये जो पब्लिक पोर्ट है, इसे हम पब्लिकली एक्सेसिबल कहते हैं कि इंटरनेट से कनेक्टेड है, और ये प्राइवेट है, यहाँ से ये प्राइवेट है, ये पूरा का पूरा नेटवर्क यहाँ से प्राइवेट होता था, ठीक है। अभी भी यूज़ करती हैं कंपनीज, ऐसा नहीं है कि यूज़ नहीं करती। अब आप देखो, आपको FTP सर्वर है, डेटाबेस सर्वर है, ऐप सर्वर है, वेब सर्वर है, मेल सर्वर है, ठीक है। अब इन सारे सर्वर्स की आपको ज़रूरत है, इन सर्वर्स को कनेक्ट करने के लिए
आपको यहाँ पे फायरवॉल चाहिए, यहाँ पे स्विच चाहिए, फिर यहाँ पे सिक्योरिटी को एनहेंस करने के लिए आपको फायरवॉल्स की ज़रूरत है, यहाँ पे यूजर्स के लिए वर्क स्टेशंस की ज़रूरत है। तो इन सारी चीज़ों को आप देखोगे तो कॉस्टली है, मतलब इकोनॉमिकल चीज़ नहीं है। सर्वर के कॉस्ट काफ़ी हाई होते हैं, और ये सर्वर चाहे दिन में 1 घंटे के लिए ही क्यों ना यूज़ हो, चाहे वेब सर्वर हो, चाहे ऐप सर्वर हो, FTP सर्वर हो, चाहे 1 घंटे के लिए क्यों ना यूज़ हो, आपको इसकी पूरी कॉस्ट देनी होगी। अगर ये 1 लाख का है तो आपको एक पूरा 1 लाख रुपया देना होगा। इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्टेब्लिश करने के लिए आपको अगर एक 50,000 का फायरवॉल ख़रीदना है तो आपको ख़रीदना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है आपके पास। ठीक है, तो ये ट्रेडिशनल वे था। अब क्या है, अब है हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग, क्योंकि इंटरनेट की स्पीड इतनी हो गई कि हमें ऐसा लगता ही नहीं है कि ये जो डिवाइसेस है वो हमारे प्रेमिसेस में नहीं है। ऐसा फील होता है कि हमारे प्रेमिसेस में ही हम डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, क्योंकि जो बेनिफिट भी था, ऐसा नहीं है कि इसका बेनिफिट नहीं है। बेनिफिट भी था कि अगर लेट्स से इस यूज़र को अगर कोई फाइल ट्रांसफ़र करनी है यहाँ से, तो कितना टाइम लगना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगना है। यहाँ पे हमारे पास लोकली चीज़ें एक्सेसिबल है। अगर यही लेट्स से यहाँ पे फाइल सर्वर होता और इस पर यहाँ से ट्रांसफ़र करना होता, तो इस यूज़र को देखिए, अब डिस्टेंस नहीं है, आप इंटरनेट की स्पीड अगर कम है, स्टार्टिंग में जैसे मैंने बोला KPBS में थी, तो यहाँ से फाइल ट्रांसफ़र करने में बहुत टाइम लगता। सॉरी। तो यही जो बेनिफिट है हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग में है कि बिकॉज ऑफ हाई स्पीड ऑफ इंटरनेट, हम आज के टाइम में जितनी भी अपनी चीज़ें हैं, एप्लीकेशन सर्वर है, डेटाबेस सर्वर है, या नॉर्मल सर्वर है, स्टोरेज सर्वर है, सारी चीज़ें हमने क्लाउड पे डाली हुई हैं। मीन्स जितना हमें यूज़ करना है, जब यूज़ करना है, हम टाइमिंग सेट किया हुआ उतने देर का हम पैसा देते हैं, उसके बाद हम सर्वर को शट डाउन कर देते हैं, जिसका हमें बेनिफिट मिलता है। ये क्लाउड कंप्यूटिंग क्यों इतना पॉपुलर हुआ और एक्टिव हो पाया, क्योंकि हमारे पास इंटरनेट की जो स्पीड है वो काफ़ी अच्छी है आज के टाइम में एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस डेज। ठीक है, तो इस तरीके से ग्रोथ ऑफ इंटरनेट हुआ, चीज़ें धीरे धीरे इवॉल्व हुई। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम फिर डिस्कशन करेंगे अपना, आई थिंक हमारा TCP मॉडल है जिसके बारे में डिस्कशन करेंगे। And please guys, do not forget to subscribe our channel and like the video. And if you want to do internship with us या ट्रेनिंग वर्कशॉप, तो आप हमें इस मेल IDs पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।